आज हम बहुत ही दिव्य स्थान श्री पावन सरोवर के तट पर हैं और ये पावन सरोवर नंद बाबा का निज सरोवर है। नंद बाबा यहाँ पर प्रतिदिन स्नान करते हैं। कथा इस प्रकार आती है कि एक समय की बात है, अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व यशोदा मैया अपने भवन में कुछ रसोई पका रही थी और वह रसोई जिस प्रकार यशोदा मैया प्रतिदिन करती थी यह उस प्रकार की नहीं थी। इसमें ऐसी कुछ रसोई थी जैसे नमकीन, मठरी, जो कोई यात्रा में हम ले जा सके, सूखा प्रसाद। तो सुबह सुबह जब नंद लाला उठते हैं तो देखते हैं कि यशोदा मैया जो आज रसोई बना रही हैं वो प्रतिदिन के समान नहीं है, उसमें अंतर है। तो नंद लाला यशोदा मैया से पूछते हैं, मैया आज क्या हुआ? आज ये रसोई में भिन्नता क्यों है? यशोदा मैया उत्तर में कहती है, नंद लाला आज तेरे बाबा प्रयागराज जा रहे हैं त्रिवेणी संगम स्नान दर्शन करने के लिए, तो उन्हीं की यात्रा के लिए मैं ये रसोई पका रही हूं। जैसे ही नंदलाला इस बात को सुनते हैं, नंदलाला को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे समस्त अवतारों के स्तोत्र कृष्ण हैं, वैसे ही समस्त तीर्थों के स्तोत्र तो व्रजमंडल है। और नंद बाबा जो कि स्वयं भगवान के पिता हैं, यदि वे व्रजमंडल से बाहर जाए तो यह नंदलाला को अच्छा नहीं लगा। तो नंदलाला नंद बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, नंद बाबा मैया कह रही थी कि आप प्रयागराज जा रहे हैं त्रिवेणी संगम स्नान करने। तो नंद बाबा कहते हैं, हाँ लाला, मैं अवश्य ही वहां जा रहा हूं। नंदलाला कहते हैं, परंतु बाबा हमें तो पता है कि अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन होता है और यह दिन तो कल ही आ रहा है, तो क्यों ना आप आज की जगह कल इस यात्रा को करें। नंद बाबा सोचते हैं कि मेरा लाला बहुत समझदार हो गया है और वे नंद लाला से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, तो ठीक है, मैं अपनी यात्रा कल से प्रारंभ करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह नंद बाबा अपने नंद महल से इस पावन सरोवर पर स्नान करने आते हैं और क्या देखते हैं कि इसी पावन सरोवर के तट पर एक राजा जैसा व्यक्ति, जिसका रंग थोड़ा सांवला है, वह इस ब्रज में लोटपोट करता है और इस सरोवर में स्नान करता है और खूब ठहाका लगाता है। नंद बाबा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये व्यक्ति कौन है? नंद बाबा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रयाग। नंद बाबा कहते हैं कि प्रयाग नाम का तो कोई व्यक्ति ब्रज में नहीं है। तो कहते हैं कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, समस्त तीर्थों का राजा। तो नंद बाबा कहते हैं कि तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, इस संसार के समस्त जीव हमारे त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं और अपने पापों को वहीं छोड़ जाते हैं और हम उन पापों से दूषित हो जाते हैं। तो हम स्वयं अक्षय तृतीया के दिन इस पावन सरोवर पर स्नान करने आते हैं और अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, समस्त नदियां, समस्त तीर्थ इस पावन सरोवर पर आकर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। उतने में नंद बाबा देखते हैं
कि बहुत ही सुंदर स्वरूप धारण करके समस्त नदियां और समस्त तीर्थ आके इस पावन सरोवर में स्नान कर रहे हैं। और जब नंद बाबा इस प्रकार से स्वयं तीर्थराज प्रयाग से इस बात को सुनते हैं, तो नंद बाबा लाला से कहते हैं कि लाला, मैंने अपने त्रिवेणी संगम यात्रा, तीर्थराज प्रयाग की यात्रा को रद्द कर दिया है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग तो स्वयं यहाँ आके स्नान कर रहा है, तो हम वहां क्यों जाएंगे स्नान करने। तो ये महिमा है हमारे ब्रजमंडल क्षेत्र के श्री पावन सरोवर की।